हम में से कितने ही लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि वसीला उम्मीद की पहली किरण होती है। रोजमर्रा के कामों में किसी वसीले का इंतजार और अपना काम उसके जरिए हो जाने की उम्मीद हमें कितना सुकून देती है। आज की कहानी मकबूजा कश्मीर के एक ऐसे ही घर की कहानी है जहां ये माना जाता है कि उनके बीमार बच्चों को एक मखसूस डॉक्टर से ही शिफा मिलती है। आइए उस रात की कहानी सुनते हैं जब उन्हें उसी वसीले की जरूरत थी। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? गुड्डू, गुड्डू मेरे बच्चे, बोलो ना, बोलो गुड्डू। नेमत, नेमत, इसे देखो ना, इसे क्या हो गया है? नेमत। हो, ये डॉक्टर साहब आज फोन क्यों नहीं उठा रहे? नेमत, तुम्हें क्या हो गया है? जब से वादी में भारतीय फौजियों ने कर्फ्यू लगाया है, अब फोन, इंटरनेट कुछ भी तो नहीं चलता। नेमत, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फोन मिलाने में वक्त जाया नहीं करो। हम दुनिया से कट के रह गए हैं। कभी कभी डल जाती तो है, बटलीस तुम सही कह रही हो। हम यूं करते हैं कि भारतीय फौजियों से बचते बचाते गुड्डू को अस्पताल ले चले। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सिर्फ डॉक्टर शराजी के पास जाएंगे। हो, बल्कि जिद नहीं करो, मेरी बात मानो। डॉक्टर शराजी के घर जाने के बजाय गुड्डू को किसी अस्पताल ले चलते। नहीं नहीं, कहीं जाने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है ना, मेरे गुड्डू को सिर्फ डॉक्टर शराजी की दवा से आराम आता है। मगर वो फोन नहीं उठा रहा। इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ मैं उन्हें। बस बहुत हो गया। बल्कि मैं ऐसे लेकर जा रहा हूँ यहाँ से। कहाँ लेकर जाओगे? हर अस्पताल पर भारतीय फौजियों का कब्जा है। हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम सबकी जानों को खतरा होगा। कुछ भी हो बल्कि मैं अब अपने बच्चे को मजीद इस हालत में नहीं देख सकता। मैं ऐसा करता हूँ, जाकर देखता हूँ गली में कितने भारतीय फौजी खड़े। इनसे छुपते छुपाते किसी तरह मैं डॉक्टर शराजी के घर पहुंच सकता हूँ। मैं डॉक्टर शराजी को खुद लेकर आता हूँ। वाहे करो थे, वाहे करो थे। और बड़ी ठंड है भाई। ओहो, बड़ी सर्दी है। वो अद्धी माचिस मुक गई है, पर वही लकड़ियां आगे नहीं पड़ रही। ओह, और लगता है बलवंते आज की रात ठंड में गुजरेगी। बड़ा जुल्म है भाई। और जुल्म तो मेरे यारों ने किया है। चंदे सजन वो खुद तो करतारपुर चले गए, आपा को कलियां ही छट गए। मैं खुद से बातें कर रहा हूं। इतनी सर्दी है, वो सारे भारतीय अफसर घरों में रजाइयों में सो रहे होंगे, और मैं बलवंत सिंह वो यहां पर कल्ला। वाह वे बलवंते, वाह। वो बिल्लो ठीक कहती थी वो बलवंते तू बड़ा सादा है। आपा सादा ही आके इस मौसम में कोई कश्मीरी नजर आया ना तो छड़ना कोई नहीं। वो साऊ गुरु दी है। वो ये कौन है इस रात में यूं भागे चला जा रहा है? रुक जा नहीं तो वाह गुरु दी अपन के रख दूंगा। हाँ, रुक गया भाई, रुक गया। और पीछे मोड़। बलवंत सिंह की नजरों से बचता, और तुझे पता नहीं कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। दारोगा जी, मैं ओए पहली बारी देखा है बलवंते की आवाज सुनकर किसी की घी बंद हो गई हो। ओए तस्वीर साहब कर रहे, कौन है तू? कश्मीरी हूँ जी। हाँ, रंग रोगन से तो लगता है, पर कर्फ्यू में बाहर क्यों निकला हुआ है भाई तू? वो जी मैं असल में। और बोल।
और बलवंते के रोब से तेरी आवाज भी बंद हो गई है। दारोगा जी, मेरा बेटा बीमार है, मुझे उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, मुझे जाने दो। तो मैं अल्लाह का वास्ता। ओए कश्मीरी, या तो हिंदू भगवान का वास्ता नहीं सुनता और तू मुझे अल्लाह का वास्ता दे रहा है। ओए हैंड्स अप कर, ओए अभी गोली मारता हूं तुझे। नहीं नहीं दारोगा जी, मुझे मेरे बेटे को अस्पताल लेकर जाना है। देखो दारोगा जी, मुझे जाने दो। अल्लाह तुम्हें करतारपुरा ले जाए जी। ओए जालवा, वो ये क्या कह दिया भाई तूने? वो करतारपुर में तो हमारी जान बसती है। और क्या दुआ दी है भाई तुमने। चलो कश्मीरी, जाओ, वाहेगुरु दी जय। और रुको, रुक। हाँ जी। अकेला ना जा, वो हर जगह बलवंता नहीं मिलेगा तुझे। चलो, तूने मुझे दुआ दी है तो मैं चलता हूं तेरे साथ। चल। तुम जी दारोगा जी, भारतीय फौजी होते हुए मेरी मदद करोगे? और कहा भारतीय फौजी? ओए एक तो सर्दी बड़ी है। ओए आपा को भारत सरकार अपना नहीं समझती, फौज में ठोस रखा है मरने के लिए, खुद डरपोक है। चलो कश्मीरी, चल आगे लग, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। वैसे तूने जाना कहाँ है? हाँ, वो डॉक्टर शिराजी के घर। वो डॉक्टर शिराजी ते बड़ा चंगा बंदा है। वो आपा फौजियों का इलाज भी करता है ते कश्मीरियों का भी। मुसलमान है ना जी, मुसलमान इंसान में फर्क नहीं करता, इंसान को इंसान समझता है। वो तू कश्मीरी है कि पाकिस्तानी है? हम दोनों कभी अलग नहीं है जी। और पाकिस्तानियों की बोली ना बोल, अमन मोहब्बत की बात ना कर, और नहीं तो आपा की बंदूक उठ जाएगी। सरदार जी, पाकिस्तान अमन और मोहब्बत की बात ना करता तो करतारपुरा भी नहीं बनना था। और चल चल चल, डॉक्टर शिराजी के घर चल, बहुत ही गल्ला ना कर। ऐसा नहीं था कि भारतीय फौजियों को कश्मीरियों के दुख का जरा भी एहसास था, लेकिन बलवंत सिंह एक ऐसा भारतीय फौजी है जिसका दिल पाकिस्तान और करतारपुर में रहता है। वो दिल में जानता है कि कश्मीर और पाकिस्तान एक हैं। पाकिस्तान अमन का दाई है और भारत कश्मीरियों की तरह सिखों की हक तलफी भी कर रहा है। और फिर उस रात उसने नेमत की मदद करने का फैसला किया और दोनों डॉक्टर शिराजी के घर की तरफ तेजी से बढ़ गए। गुड्डू, गुड्डू मेरे बच्चे, कुछ तो बोल मेरे लाल, बात तो कर चंदा, कुछ तो कहना। तुम्हारे अबू अभी आ जाते हैं, फिर हम जाएंगे। ओह शुक्र है मेरे अल्लाह, सिग्नल आ गए। ये किसका फोन है? डॉक्टर शिराजी? हेलो, मैं डॉक्टर शिराजी बात कर रहा हूँ। आपके नंबर से मुझे कॉल आ रही थी। जी डॉक्टर साहब, मैं बल्कीस बोल रही हूँ। पहले भी आपके पास अपने बच्चों के इलाज के लिए आती रही हूँ। इनके अब्बू हैं नेमतुल्लाह, उनके साथ हमें आपकी बहुत जरूरत है। मैंने पहचान लिया। सब खैरियत तो है ना? जब डॉक्टर की जरूरत हो तो खैरियत कहाँ होती है डॉक्टर साहब? मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे सिर्फ आपकी दवा से शफा होती है। नहीं मेरी बहन, शिफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है, इंसान सिर्फ वसीला होता है। डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे घर आ सकते हैं? मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, उसके अब्बू आपको लेने गए हैं। डॉक्टर साहब, आप आ जाए ना, गुड्डू की तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब। डॉक्टर साहब, हिम्मत नहीं हारे। हम कश्मीरियों को अभी हिम्मत की बहुत जरूरत है। ठीक है, भारतीय आर्मी का मेजर कालिदास बीमार था, इसलिए भारतीय फौजी मुझे यहाँ लेकर आए थे। मैं यहाँ से आपके घर आ जाता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जल्दी आ जाए, जरा जल्दी आइएगा।
उस लम्हे बिल्कीस के चेहरे पर फैलने वाली मुस्कुराहट की वजह वो यकीन था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद जरूर करता है। दूसरी तरफ बलवंत सिंह ने नेमत को डॉक्टर शिराजी के घर तो पहुंचा ही दिया था, मगर ला भी नेमतुल्ला, ओए आपा ने तुझे डॉक्टर शिराजी के घर पहुंचा दिया है। ले अब एक बार और दवा दे यार कि मैं करतारपुरा चला जाऊं। हो आहो है वो, इसने तो सुना ही नहीं। और नेमत, और घंटी पे घंटी ठोके जा रहा है, और तू भी सेखी है, और दरवाजे में ताला लगा हुआ है, तुझे नजर नहीं आता? ओह मेरे खुदा, अब क्या होगा? बल्कीस, गुड्डू। वाह रे भारतीय सरकार, वो बेचारा एक प्यो अपनी औलाद के लिए इतनी ठंड में रोल रहा है बेचारा। ओए नेमत, ओए ओली भज, ओए ओ खलो जा, ओए हर जगह बलवंता नहीं होता। अच्छा चल जा फिर। वो नहीं हो बलवंते, तुझे भी साथ ही जाना चाहिए था। और रुक जा नेमत, ओए आपा ने भी तेरे साथ ही होना। और तू भी क्या याद करेगा, कोई बलवंता मिला था। और चल मैं तुझे तेरे घर छोड़कर आता हूं। नेमतुल्ला को डॉक्टर शिराजी नहीं मिला। वो घर की तरफ भागा तो बलवंत सिंह उस पर तरस खाते हुए उसके साथ हो लिया। वो जानता था कि भारतीय सरकार किसी कश्मीरी बाप या भाई या बेटे पर रहम नहीं कर सकती, मगर एक मुसलमान अपनी जान की परवाह न करते हुए एक दूसरे मुसलमान के घर पहुंच तो चुका था, मगर मदद में अभी देर थी। डॉक्टर साहब, आप आ गए? हम इतनी देर से आपका नंबर मिला रहे थे। बस जब से वादी में कर्फ्यू लगा है फोन भी बंद हो जाते। बीमार कहाँ है? ये देखें डॉक्टर साहब, मेरे गुड्डू को क्या हो गया है? जी मैं देखता हूँ। कैसे हो भाई? क्या हुआ तुम्हें? बोलो ना। डॉक्टर साहब, बोल नहीं रहा गुड्डू, यूं ही बेसुध पड़ा है इतनी देर से। कब से तबीयत खराब है? इतनी देर से यूं ही करा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को ना सिर्फ आपकी दवा से आराम आता है। टेम्परेचर भी है। डॉक्टर साहब, घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना? मैं अपने बॉक्स में देखता हूँ, हो सकता है जिस दवाई की जरूरत हो वो मेरे पास ही हो। एक मिनट। ओहो, ये दवाई तो मेरे पास नहीं है। मेरे घर में मेरे पास है। मैं यूं करता हूं कि घर जाकर दवाई ले आता हूं। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ओहो, कैसी बातें करें, मैं भी औलाद वाला हूं, औलाद के दुख सुख समझ सकता हूं। फिक्र ना कर, बच्चे को गर्म दूध दे। मैं बस यूं गया और यूं आया। गुड्डू, मेरे लाल, मेरे बच्चे। गुड्डू। बल्कीस, वो डॉक्टर साहब घर पर नहीं है। घबराओ नहीं, तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर साहब का फोन आ गया था, वो घर भी आ गए थे। वाकई डॉक्टर, वो बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा, तुम गुड्डू के पास ही रहना, मैं इसके लिए दूध गर्म करके ले आता हूँ। हाँ। कुछ पेट में जाए तो उसकी कमजोरी भी कम हो। हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं इधर ही हूँ हमारे गुड्डू के पास। गुड्डू, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब दवाई लेकर आ रहे हैं। हाँ। उस लम्हे नेमतुल्ला और बिल्कीस की उम्मीद डॉक्टर शिराजी से जुड़ी थी, जो गुड्डू की दवा लेने निकल खड़े हुए। घर पहुंचे, दवा निकाली, गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और बिल्कीस के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रात का वक्त और वादी में कर्फ्यू के दिन। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। कभी कभी दिन में एहतजाजी नारे बुलंद होते हैं,
जिन्हें गोला बारूद में दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ नेमत और बिल्कीस अपने बीमार बेटे के पास बैठे बड़ी बेचैनी से डॉक्टर साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। मगर कहीं ना कहीं नेमत के दिल में यह खौफ भी था कि कहीं इस इंतजार में उसका बेटा नहीं, यह इंतजार पछतावा ना बन जाए। इतनी देर हो गई है, अब तक डॉक्टर साहब नहीं आए। हाँ बिल्किस, वाकई मैं भी अब उनका इंतजार करते करते थक सा गया हूं। तुम उन्हें फोन करो ना। हाँ, शायद नेटवर्क में कोई मसला है। गुड्डू, नेमत देखो, ये बहुत रुक रुक के सांस ले रहा है, इसकी तबीयत खराब हो रही है। क्या कह रही हो बिल्किस? गुड्डू बिल्किस, चलो हम गुड्डू को अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत कह चुकी हो और बहुत सुन चुका हूं मैं। चलो ध्यान से नेमत, कहीं हमारे गुड्डू को ठंड न लग जाए। बिल्किस, ये डॉक्टर साहब ने अच्छा नहीं किया। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं डॉक्टर साहब को कभी माफ नहीं करूंगा। उन्हें कोई मजबूरी आड़े आ गई होगी। कोई और पैसे वाला मरीज मिल गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई मजबूरी ही सामने आ गई होगी, मेरा दिल कहता है। अच्छा, बस अब चुप करो। बाहर कितनी ठंड है नेमत। ध्यान से देखो, कोई भारतीय फौजी हमें ना देख ले। हर कोई बलवंत सिंह नहीं होता। बलवंत सिंह? वो कौन है? अभी मुझे एक भारतीय आर्मी फौजी मिला। भारतीय है मगर इसका दिल पाकिस्तान में है, करतारपुर में। जैसे हमारा दिल पाकिस्तान में है। हाँ। ओह मेरे खुदा खैर करे। क्या हुआ नेमत? गुड्डू बिल्कुल बेसुध सा हो रहा है। बल्कि देखो ऐसे ये ठीक तो है ना? गुड्डू मेरे बच्चे, हम अस्पताल पहुंचने वाले हैं मेरे बच्चे। मेरा गुड्डू। ओह ये गोलियां, ओ मेरे खुदा, इस वक्त भारतीय फौजी किस पर गोलियां बरसा रहे हैं। बल्कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपने बच्चे के बगैर वहाँ घर में कैसे रहती? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, और अगर हमें कुछ हो गया तो? नहीं, मेरे होते तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो जल्दी से चलो। नेमत, ये गुड्डू को ढक दो। देखो हवा में बारूद की बू फैली है। हाँ, मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? गुड्डू मेरा बच्चा, बस मेरा बच्चा, हौसला, अस्पताल आने ही वाला है। गुड्डू, ओ मेरे खुदा, नेमत, अस्पताल तो बंद है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं। नेमत, जालिमो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कैसा कर्फ्यू है? ये कैसा जुल्म है? हमारा बच्चा। बिल्किस ऐसा करते हैं, घर चलते। हो सकता है डॉक्टर शिराजी घर आ ही गए हैं। अब तो आखिरी उम्मीद वही है, वही आखिरी आसरा है। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। उस रात कुछ अजीब ही हो रहा था। नेमत के डॉक्टर के घर जाने के बाद डॉक्टर साहब की कॉल आ गई। फिर वो खुद आ गए, मगर जब दोबारा लौटे तो वापस ना आए। अस्पताल बंद था। नेमत के पास दोबारा घर लौटने और डॉक्टर शिराजी के इंतजार के सिवा और कोई चारा न था। जालिम भारतीय फौजियों से बचते बचाते जब नेमत और बिल्कीस घर पहुंचे तो देखा वहां बलवंत सिंह पशेमान खड़ा था। उसे देखकर नेमत को हैरत हुई कि आखिर वो वहां क्यों आया है। दरोगा जी, नहीं, हमें गोली मत मारना। हमारा बच्चा बीमार है, उसे लेकर अस्पताल गए थे। अस्पताल भी बंद था दरोगा जी। हमने कोई कानून नहीं तोड़ा दरोगा जी। माफ कर दे यार। और नेमत, आपा ने तो सोचा था तेरी मदद करूंगा। तूने मुझे दवा दी थी ना कि मैं करतारपुर चला जाऊं। क्या कह रहे हो बलवंत सिंह? तूने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया, करतारपुर जाने की दवा दी,
वो करतारपुर मंसूबा जो पाकिस्तानियों ने हमारे लिए बनाया, और मैंने वो क्या तुमने? वो वादी में कर्फ्यू है ना, तेरे घर जाने के बाद दूर से एक गाड़ी आ रही थी बड़ी स्पीडों से। वो मैंने उसे रोका, रुक जा, पर वो को रोका नहीं तो मेरे साथ ने फायर खोल दिया। क्या मतलब? और वो गाड़ी में डॉक्टर शराजी था, वो मर गया यार। दरोगा जी, तू आपा को माफ कर दे यार। हो नेमत, तू मैनू माफ कर दे। और नहीं हवेलिया नहीं, अपनी दुआ अपने पास रख। हम भारतीय फौजी को भगवान ही पूछेगा, और गुरु नानक सरकार ने भी मुंह फेर लेना हमसे, जैसे सारी दुनिया ने मुंह फेर लिया है। और मैं तो कहता हूं कातल है आपा, और जानवर है, और हाँ यार जानवर है। सच बेटिया, और भारतीय सरकार, भारतीय फौजी सब जनावर है। ओ है यार, है सब जनावर है। सचो बेटिया, इंसान तो तुम लोग हो, तुम मुसलमान लोग, और इंसान तो तुम हो। और नेमत है, और कुछ तो क्या है, और गलते कर बेलिया। ओए खामोशी मैनू मार देगी, ओए खामोशी सानू सारे मार देगी। आओ मेरे खुदा, हमारे गुड्डू का क्या होगा? और शायद वो डॉक्टर तुम्हारे ही घर आ रहा था। वो दवाई लेने गए थे? अगर ऐसा है तो दवाई उनकी गाड़ी में ही होगी। नेमत, कुछ करें। ओ बेलिया, ओ फिर जल्दी कर, और चल गाड़ी से दवाई निकाल लाए, और तेरा पुत्र बच जाएगा, और नवी जिंदगी मिल जाएगी उसे। और आजा छेती कर। वाह मेरे मालिक, तेरे मुसलमान बंदे ने यकीनन मरकर भी इंसानियत का फर्ज निभाया होगा। मगर लोग इंसानियत का ये फर्ज कब समझेंगे? इस खामोशी के बाद खामोशी बोलती है। अगर ज़मीर कान लगाएं तो पता चलेगा कि वो खामोशी क्या कह रही है। वो हम सब जानते हैं। इस खामोशी में भारतीय जुल्म जबर की जो सदाएं हैं वो चारों तरफ फैल चुकी हैं। वो खामोशी इंसाफ की पुकार नहीं, बल्कि आजादी की ललकार है। मकबूजा कश्मीर की आजादी की हर तरफ फैली ललकार। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.